बीजेपी से ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि आज तो एक के बाद एक तमाम बड़े नेता मतलब चिराग पासवान को मनाने के लिए कितनी मशक्कत आप लोगों को करनी पड़ रही है। पता है इसी धरती से जीत कर वो गए हैं, क्यों नहीं दे देते उनको उतनी सीटें जितना वो चाहते हैं। हनुमान जी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। चित्रा जी, घर की बात है। हाँ। घर में रूठना मनाना होते रहता है। अरे घर के लोग ही चिराग से ज्वाला भी बन गए तो बड़ी मुश्किल कर देंगे। हमारे घर में चिराग सिर्फ रोशनी फैलाता है। ये हमारे घर की बात है। हमारे घर के चिराग सिर्फ रोशनी फैलाते हैं और सब ठीक है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चिराग मुस्कुराते हुए निकले हैं, मुस्कुराते हुए रोशनी फैला रहे हैं। हाँ। आप चिंता ना करें। चिराग जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, एनडीए की सरकार के मंत्री हैं। निश्चिंत रहे आप, शाम तक खुशखबरी भी होगी और जब तक आपका शो खत्म होगा शायद मैं आपको मिठाई भी खिलाऊं। चले ठीक है, यहीं के वो सांसद हैं तो बड़ी उम्मीद है इनको। अब मैं आ जाती हूँ आपके पास। कांग्रेस पार्टी उसके लिए खोई हुई जमीन है। यहाँ पर आप लोग ऑफर दे रहे हैं चिराग पासवान आ जाएं, उनके लिए खिड़की दरवाजे रोशनदान सब खुले हुए हैं। यहाँ पर आरजेडी आपको 70 सीटों का रोशनदान तो दे नहीं रही है, उसके लिए आप लोग इतने परेशान है, चिराग पासवान को ऑफर किए जा रहे हैं। चित्रा जी, जब देश में लोकतंत्र बचाना है, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद बचाना है, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जो कांग्रेस के गांधी नेहरू के जमाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था वो निजी हाथों में बिकने नहीं देना है, तो धर्मनिरपेक्ष दल को त्याग करके भी समझौता करना है। तो त्याग करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? कांग्रेस पार्टी भी तैयार है और अन्य जो गठबंधन के पार्टी है वो सब तैयार है। तो 50 से ज्यादा सीट दे नहीं रहे आप। राजनीति कोई मंत्र का जाप नहीं है, राजनीति में खींचातानी होता है। लेकिन आप विचार करिए कि जिस देश में 1757 में पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला की फौज और ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी और मात्र 1700 फौज था ईस्ट इंडिया कंपनी का। 2 लाख जैसे मेला में कुश्ती देखता है, 2 लाख दर्शक थे, किसी ने ईंटा रोड़ा नहीं चलाया। उसको गांधी नेहरू ने जगाया इस देश के लिए, लोकतंत्र को, जमहूरियत को खड़ा किया, संविधान का निर्माण किया, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया, जिसको 2014 से एनडीए की सरकार निजीकरण करके बेच के देश को आर्थिक गुलामी के दलहीज पर। जवाब मैं लोगों से ले लूंगी, अगर आर्थिक गुलाम बना रही है तो बार बार जनता उसी पार्टी को चुन भी क्यों रही है। और बिहार में सोचिए 1990 के बाद तो आप अपना मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाए। कांग्रेस पार्टी के पास में आऊंगी। देव कुमार चौरसिया जी नेता आरजेडी के हैं, ये फॉर्मूला है या जुमला है तेजस्वी यादव का? कहां से लेकर आएंगे वो इतने पैसे कि हर घर सरकारी? 2.25 करोड़ परिवार हैं, उनमें से चलिए मैं थोड़ा हटा देती हूँ, 2.5 करोड़ परिवारों को इतने पैसे, इतना तो बजट भी नहीं है बिहार। तेजस्वी यादव जी के बारे में हर लोग जानता है कि जो कहते हैं ऐसे करते हैं। और उन्होंने कम समय में 17 महीना के शासनकाल में जिसमें डिप्टी सीएम रहे हैं 5 लाख नौकरियां देने का काम किया है। जिस नौकरी के बारे में यहाँ के मुख्यमंत्री जो अब दिमागी रूप से असंतुलित हो गए हैं, वो बोलते थे कि एक बाप के यहाँ से लाएगा पैसा, कहाँ से देगा नौकरी, उन्हीं के यहाँ से दिलाने का काम किया गया है। इसलिए तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं उसके बारे में लोगों को, तमाम लोगों को भरोसा है कि कहते हैं तो करेंगे। अरे करेंगे कैसे? यहाँ पर पूरा आंकड़ा मैंने निकाला है। अगर मान लीजिए 2.25 करोड़ परिवारों को औसतन 30,000 रुपए की वो नौकरी देंगे, 2.5 करोड़ नौकरी का हम मोटा मोटा अंदाजा लगा रहे हैं, 75,000 करोड़ रुपए हर महीने चाहिए। 2.5 करोड़ नौकरी देने के लिए हर साल आपको 9 लाख करोड़ रुपए चाहिए। बिहार का बजट 3,16,000 करोड़ रुपए का है, यानी जितना यहाँ का बजट है उससे 3 गुना ज्यादा। कहाँ से आएगा पैसा? जुमला नहीं माना जाएगा इसको। जिनको सरकार चलाना है वो सोच समझ के बोला है और निश्चित रूप से बहाल करेंगे वो, और बहाल करके लोगों को खुशहाली में लाएंगे। अब कितनी खुशहाली? और जुमला का काम नरेंद्र मोदी जी करते थे, अमित शाह करते थे। जुमला का काम विपक्षी पार्टी नहीं करता है। और उन्होंने कहा कि 15 लाख देंगे, आज तक 15 रुपए दिए। ठीक है, ये बीजेपी से आपको तो जगह भी नहीं दी। आज नौकरी का ऐलान कर रहे थे, कांग्रेस के नेताओं को बुला भी नहीं थे। ये जुमला नहीं है, ये हकीकत है। जब नरेंद्र मोदी का सरकार 2014 में आया, तो उसके पहले कहा कि हम स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, प्रत्येक लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे, प्रत्येक साल 2000 नौजवानों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। बाद में गृह मंत्री ने कहा कि जुमला। 2 करोड़ का या 2.25 करोड़ परिवार को कैसे लाएंगे नौकरी? और आज तो कांग्रेस पार्टी को जगह भी नहीं। अब बिहार को यदि बढ़ाना है, बिहार को सरजमीन पर खड़ा करना है, तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना होगा। उधर मैं जाऊंगी।
ऐसा है, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए नौकरी का जो एक जुमला है वो सिर्फ और सिर्फ एक धंधा है। नौकरी देने की बात जब करते हैं तो समझ लीजिए कुछ जमीनें और लिखवाने के जुगाड़ में लग गए हैं। चलिए ये एक लाइन सुनिए, देखिए ताली बजा रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि जमीन के बदले नौकरी, ये तो है ना धब्बा दाग लगा। कोई भी शालीन भाषा का प्रयोग करें, किसी को गाली गंजन पर नहीं उतरे। यदि बिहार में जिस समय बिहार कांग्रेस के सरकार नहीं थे, बिहार में जब बिहार में आप लोग चुप रहते हैं, सरकार नहीं आया तो बिहार पर 42,000 करोड़ कर्ज था। कह रहे हैं कि पीएम की माताजी को गाली दिया गया मंच से, किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने अभी 3 करोड़ 25 लाख करोड़ बिहार सरकार पर कर्ज है और 24,000 करोड़ जो कर्ज लिया है, प्रत्येक दिन 69 करोड़ रुपया इंटरेस्ट देना। ये आपकी बात सही है, मैं मान रही हूँ। गरीबी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, पलायन के मामले में ये बात सच है कि बिहार में जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है। 35 सालों से पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, बार बार पिछड़ों का हवाला देकर लालू परिवार, नीतीश कुमार यहाँ पर सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन पिछड़ों की दशा और दिशा सुधरती क्यों नहीं है, इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं रहता है। लव कुमार सिंह जी जेडीयू के नेता हैं, अब आपके पास आते हुए, देखिए पिछली बार तो कई जगहों पर चिराग पासवान ने आपके ज्वाला को बुझाने का काम कर दिया था, 43 सीटों पर सिमटा दिया था, इस समय भी वो मान नहीं रहे हैं। लेकिन कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप जाएंगे? तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया 3.25 करोड़ परिवारों में हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज हमको पूरा विश्वास हो गया कि 9वीं पास क्यों नहीं किए। मैं सच बता रहा हूं चित्रा जी, कम पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक मुख्यमंत्री का बेटा 9वीं पास इसलिए नहीं किया कि उस जोग ही नहीं है वो व्यक्ति। पूरे भारत में कितनी नौकरियां हैं सरकारी? मात्र 1.5 करोड़, और 3 करोड़ नौकरी यही देंगे। कोई भी दुनिया की ऐसी सरकार है क्या वो जोड़ दे? अभी तो आपको पता नहीं, गिनती करके बता दी, कैलकुलेटर पर बैठ के अगर तेजस्वी यादव जी जोड़ देंगे तो मैं यही रिजाइन करके चला जाऊंगा। जिस 17 में जाएंगे कहां रिजाइन करके? सर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, वो कहने सम्राट चौधरी का भी रिजल्ट पूछ। पहले पूरी बात सुन लीजिए, आराम से, नीचे से नहीं, नीचे से नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, आराम से नीचे जब बारी आएगी तब। इसी संस्कार के चलते राजद सुन, आप पूर्व विधायक है, सब आप ही बोलेंगे, नेता जो आप सुन लीजिए, पहले पूरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। अरे अच्युतिया जी, आप तो अच्छे संस्कार से आए हैं, बीजेपी से ही आए हैं, काहे वो संस्कार उसमें जा रहे हैं? आप वहीं से आए हैं, आप उस संस्कार में रहिए। और चित्रा जी, जिस व्यक्ति को कह रहे हैं कि नौकरी दिए, जिस विभाग में नौकरी दिया गया, शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्री को प्रधान सचिव जाने से रोक दिया था। शिक्षा मंत्री अपने ऑफिस नहीं जा रहे थे उस समय। माननीय नीतीश कुमार ने 4.5 लाख नौकरी दी, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्हें महिलाओं को जो सम्मान दिया, आपको पता है 2001 में 2005 के चुनाव तक यहाँ सरपंच की संख्या कितनी थी? 0 महिला सरपंच थी। आज 6,000 से ज्यादा हो गई, 60% से ज्यादा। आप लोग भी महिलाओं को पैसे तब देते हैं ना, चुनाव सिर पर है तो 10-10 हजार रुपए थमा दिए। लोग कह रहे हैं कि वोट खरीदने की चाल है ये नीतीश कुमार। अरे नीतीश कुमार जो कहते हैं सो करते हैं, उनको तो आंकड़ा भी पता नहीं। 3,16,00 करोड़। आप बता दीजिए, शिक्षा में हमारा बजट 28 गुना बढ़ा। महिलाओं की साक्षरता दर कब थी लालू जी के समय में? लालू जी चरवाहा विद्यालय खोले थे, और चरवाहा विद्यालय क्यों खोले थे? मैं जवाब, इसलिए कि गाय भैंस का चरवाहा इधर उधर। मुकेश पासवान जी नेता एलजेपीआर के हमारे साथ है, एक एक करके बाकी लोग सबसे ये चिराग जी, मतलब आपकी पार्टी में ऐसा लग रहा है चिराग तले अंधेरा, मतलब इतने परेशान हो गए हैं, बीजेपी जेडीयू भाव ही नहीं दे रही है। मैडम, सबसे पहले तो लोकतंत्र की पावन भूमि वैशाली में और सरदे रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर जो एक सेकेंड सर, नीचे से आप लोग बोलेंगे, इन लोगों की बात कैसे समझ में आएगी? अपनी अपनी बारी में बोले, नहीं तो पता चलेगा अपने अपने। नहीं भाई साहब, नहीं भैया, बैठ जाइए, ठीक बात नहीं बा, अपनी बारी में बोली है, चुप रहा अभिन, अपनी बारी में बोली है। मैडम, माने चिराग पासवान जी का स्पष्ट विजन है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और इस मुहिम को लेकर पूरे बिहार का हुआ भ्रमण कर रहे हैं, और जहां भी जाते हैं हजार। पहले चिराग पासवान फर्स्ट तो आ जाए नंबर। मैडम बता देते हैं, यह परम पूज्य रामविलास पासवान जी कर्म भूमि है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य करने के काम किए हैं, और उनके अधूरे कार्यों के आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता चिराग पासवान जी कर रहे हैं। अभी आपको पता होना चाहिए, इतना काम कर रहे हैं लोग, आपको ज्यादा सीट देने को तो तैयार ही नहीं है। वो अब मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, सम्मानजनक सीट हमारी पार्टी को मिलेगा, यह तय है। अभी मीटिंग चल रही है, बहुत जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा।
और हम लोग का जो एनडीए गठबंधन है पूरे चट्टानी एकता के साथ हम लोग जुट है। चलिए, चट्टानी एकता के साथ आप एकजुट है। अब जनसुराज की पार्टी से कृष्णा सोनी जी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। 51 सीटों पर आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो कर दिया गया, कुछ जगहों पर हंगामा भी आपके कार्यकर्ताओं ने खूब काटा, किसी का टिकट कट गया। इसलिए कौन सा मुद्दा, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मची हुई पार्टियां हैं, उनके बीच ये नई नवेली पार्टी क्या कर लेगी हाजीपुर? नई नवेली पार्टी जरूर है, पर जिस प्रकार से जनता का समर्थन और इस बदलाव की मुहिम में जितने लोग जुड़ रहे हैं वो देखने के लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से जुड़ रहे हैं। और नई नवेली पार्टी है, लेकिन इनके जो मुद्दे हैं, हमने जो पलायन, रोजगार, बच्चों की शिक्षा, जो हमारे 50 लाख जो बच्चे जो बिहार से बाहर जाके रोजगार कर रहे हैं उनको लाने की व्यवस्था, ये सब जो व्यवस्था का जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज से पहले आप तहकीकात कर लीजिए कि बिहार में किन पार्टियों ने, जमी जमाई पार्टियों ने इससे पहले कोई बात की। जब जनसुराज आई, जनसुराज के आने के बाद ही ये सब बातें सब पार्टियों के मुंह से निकल रही है, नहीं तो जात पात, हिंदू धर्म, ये सब के मुद्दे पर ही ये लोग लड़ाई लड़ते रहे और लोगों को बरगलाते रहे। आप बदलाव ला पाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल बदलेगा बिहार। वही लोगों के इर्द गिर्द 35 साल से चुनाव चल रहा है, लालू यादव या नीतीश कुमार, लालू यादव नीतीश। देखिए, आज बिहार को अगर कहते हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार के शासन में सबसे खराब शासन अगर कहते हैं तो इसके जिम्मेवार कहीं न कहीं भाजपाई और कांग्रेसी भी हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक इनको समर्थन देकर इनका सरकार चलाने में इन्होंने मदद की है। और 35 सालों से तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, बीजेपी बेचारी तो अपना मुख्यमंत्री बना नहीं पाई है, हमेशा पिछलग्गू पार्टी बनकर रहती है और जेडीयू का मुंह देखती रहती है। अब मैं आ जाती हूँ, आ रही हूँ। चित्रा जी, चुनाव सिर्फ दो ही मुद्दे पर होना है, एक विकासवाद और एक विनाशवाद, ये तीसरे कहीं कुछ है नहीं। और जनता विकासवाद को चुनते आई है 2025 फिर से। आज आप भी रोजगार की बातें करने लगे हैं, नहीं तो रोजगार की बातें नहीं करते थे। हमेशा जीविका दीदी और 10,000 रुपया जो अभी एक तरीके से घूस बोलिए और एक तरीके से कर्ज बोलिए कि जो महिलाओं को दिया जा रहा है, एक तरीके का प्रलोभन दिया जा। अच्छा, प्रलोभन दिया जा रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। कितनी सीटें? सबसे पहले आपका धन्यवाद चित्रा जी। ये हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा की जन्म धरती भी है, वैशाली की धरती। तो हम बता देना चाहते हैं, सीटों का मामला तो हमारी पार्टी नेता ने बता दिया है कि 243 सीट पर हमारी तैयारी है और पूरी तैयारी है। और हमारा साफ है सिलेंडर, हम जनता के और एनडीए के स्वाद बढ़ाएंगे, उसी सिलेंडर पर खाना बनेगा और स्वाद बनेगा और बिहार के लोग चखेंगे और एनडीए भी चखेंगे उसी खाना को। और एनडीए के सरकार से ही लोगों का विश्वास है और एनडीए के सरकार से आशा। के नेता का पिछला बयान याद आता है, वो तेजस्वी यादव के लिए बोल रहे थे कि यादवों का दूध और कुशवाहा का चावल मिलकर खीर बनाएंगे। अब आप लोगों का तो ये हाल हो गया, न जाने कब किसको खीर खिलाते रहते हैं, कब किसके मामले में पलटी मारते हैं। नहीं, सामाजिक न्याय की बात हमारे नेता करते हैं, उसमें किन्हीं लोगों का नाम ले लिए होंगे, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि तेजस्वी यादव का दूध और कुशवाहा का चावल का बात नहीं है। हमारे नेता हमेशा सामाजिक बात किए हैं और अपनी निरंतरता उन्होंने हर मंच पर रखा है, ये आप जानते होंगे। उपेंद्र कुशवाहा किसी भी चीज को निर्भीक होकर रखते हैं, ये हमारे नेता का विश्वास और हम कार्यकर्ता पर उनका पूरा विश्वास रहता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, एनडीए की तैयारी है और एनडीए मजबूत है और पूरा आशा एनडीए पर है। पहले मजबूती तो सीट बंटवारे में दिखा ले एनडीए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।